बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमतें जो सी हैं वो आलमी सतह पर काफ़ी इंक्रीज़ की हैं इस वॉर की सिचुएशन की वजह से। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको टैकल किया है, जिस हवाले से इनको मतलब दाद मिलनी चाहिए इस चीज़ की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। पहली एक दफ़ा में तो बढ़ाना ज़रूरी था। वो तो एक आलमी सतह पर जिस मुल्क में भी देखें ये सब पे इम्पेक्ट आ रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज़ किया उसके बाद अभी जो रिसेंटली डिसीजन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, वो एक बहुत खुशाइंद बात है। और जो ज़रा अमीर तबका है या यूँ कह लें कि जो हाई एंड गाड़ियाँ यूज़ करने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ ज़रूर डाला है। लेकिन ये है कि जो आम आवाम है, मोटरसाइकिल चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, छोटी गाड़ी चलाने वाला है, उसको उन्होंने काफ़ी रिलीफ दी है। और इस हवाले से ये भी खुशाइंद बात है कि देखें, अमीर के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आता। जो नॉर्मल पेट्रोल है अगर इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता तो जो हमारे यहाँ पे हर किस्म की तरसील है, डीज़ल से होती है, पेट्रोल से होती है, मार्केट्स में रेट जो से हैं वो नॉर्मल पेट्रोल की वजह से बढ़ते या घटते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो कि काफ़ी ख़राब हो सकता था अगर इसको बढ़ाया जाता तो। देखें जी, सबसे पहले तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर शाबाश भी पेश करता हूँ और उन्हें खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपकी हाँ से उनके लिए दुआगो भी हूँ, क्योंकि असल में पेट्रोल इस वक्त किसी जगह में बहुत शार्ट हो चुका है। पेट्रोल, डीज़ल, तेल, गैस ये ख़त्म हो चुकी है। देखें, इंडिया जो अपने आप को कहता था मैं इतना बड़ा मुल्क हूँ, बड़े पैसे वाला हूँ, बड़ी फ़ौज वाला हूँ, बड़ा कुछ हूँ, आज वो रो रहा है, उसके पास ना डीज़ल है, ना पेट्रोल है, ना गैस है। हमारे मुल्क में इस वक्त सारी चीज़ें पूरी हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को बाहर रखा और बिलखुसूस इसमें आर्मी चीफ़ का बड़ा नाम लिया जाता है और बड़ा उनको याद किया जाता है कि उन्होंने आज तक ना पेट्रोल की शार्टेज उन्हें दी, ना गैस की, ना डीज़ल की शार्टेज उन्हें दी। जहाँ तक कीमतें ना बढ़ाने का मतलब है कि देखें, इस वक्त रात को भी मैं देख रहा था मीडिया पे, उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था रात को। बात यह है कि हर जगह में डीज़ल और पेट्रोल बहुत ऊपर जा रहा है। उसकी वजह से जंग जहाँ होती है ना, जंग के बड़े असरात होते हैं। वो ये नहीं है कि ईरान और इसराइल की लगी हुई है तो इसमें जितने भी मुल्क हैं ना इस वक्त हाई जैक हुए हैं। आप देखेंगे ना इस वक्त जो बाहर की कंट्री हैं वहाँ भी पेट्रोल की शार्टेज है, लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चल रहा कि हमारा मुल्क माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है कि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, क्योंकि हम भी मोटरसाइकिल चलाते हैं और भी बहुत सारे गरीब से लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, और ये बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा नहीं किया और ऑयल महंगा नहीं कर रहे। तो इसी वजह से हम बहुत खुश हैं कि पेट्रोल का इतना रेट शेट नहीं बढ़ा और बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारा फ़ायदा है कि पेट्रोल नहीं महंगा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल को जितना कंट्रोल में लिया जाए, और क्योंकि ये सारा निज़ाम पेट्रोल पे होता है। असल में थोड़ा सा पेट्रोल भी अगर हुकूमत ऊपर लेके जाती है तो हम आवाम जो उनसे ना बस हर चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं। तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे ये मुल्क जाएगा और भी आगे जाएगा, और हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है जो और पेट्रोल को ऊपर नहीं लेके जा रहे। देखिए जी, चैलेंजेस हैं। हुकूमत को उन्होंने बड़ा कम वक्तों में पेट्रोल नहीं बढ़ाया, तो कुछ मजबूरी होती है आवाम की और हुकूमत की, पर उन्होंने कोशिश तो की आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देने की, तो उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने रिलीफ दिया थोड़ा सा आवाम को। बड़ा मेहरबानी, उनकी शुक्रिया, और पाक फौज का भी शुक्रिया जो हमें अच्छा रिलीफ दिया उन्होंने।